हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज का सम नंबर 6 जनरल बुक ऑफ शुभम ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग। इसमें सारे कैपिटल और ड्राइंग के ट्रांजैक्शन आएंगे। और एक बात याद रखनी है, कैपिटल मतलब क्या, कोई भी चीज़ हम बिजनेस में लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कोई भी चीज़ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से ले जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है और ड्राइंग की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। यहाँ पर आपको डेट दी है 2014 जनवरी, तो हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेट की कॉलम में लिख देंगे 2014 जनवरी फर्स्ट। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया है, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ऑफ ₹15,000, फर्नीचर ऑफ ₹5,000, डेटर्स ऑफ ₹10,000 एंड कमेंस द बिजनेस। मैंने आपको कल भी बोला था, कोई भी चीज़ हम बिजनेस में लाते हैं उस सबको डेबिट करना है और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लाए, गुड्स लाए। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री गुड स्टॉक, गुड्स आए तो हमें क्या लिखना है, गुड स्टॉक अकाउंट डेबिट। सेकंड हम क्या लाए, कैश लाए, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर थर्ड हम क्या लाए, फर्नीचर लाए, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फोर्थ हम क्या लाए, डेटर्स, तो क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और मानो कि आपको क्रेडिटर्स दिया हो तो क्रेडिटर्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मैंने आपको कल ऑनलाइन सेशन में बोला था। और डेटर्स अकाउंट डेबिट, और कोई भी चीज़ बिजनेस में आए तो क्रेडिट में क्या लिखना होता है, कोई भी चीज़ बिजनेस में आए तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। और गुड स्टॉक लाए ₹10,000, कैश लाए ₹15,000, फर्नीचर लाए 5,000 का, और डेटर्स लाए 10,000 के। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 40,000। और हमें यहाँ पर नीचे क्या लिख देना है, बीइंग लिखना है। बीइंग क्या लिखेंगे, गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, ऐसा लिख देना है। वो आपको खुद लिखना है। मानो कि आपको लिखना नहीं आता तो क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है ना वो डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तो उसके नीचे क्या कर देनी है, लाइन कर देनी है। सेकंड ट्रांजैक्शन डेट दी है 12 नंबर, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस ₹50,000 इन बिजनेस। पर्सनल मोटर कार 80,000 में सेल कर दी, पर बिजनेस में कितने लाए, 50,000। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जितना बिजनेस में लाते हैं वही हमें अमाउंट लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम बिजनेस में लाए 50,000, तो 50,000 कैश में आए होंगे, क्योंकि मोटर कार सेल कर देंगे तो कैश में पैसा मिला होगा। तो कैश हम यहाँ कहाँ पर लाते हैं, बिजनेस में लाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया। और कोई भी चीज़ बिजनेस में आए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगी ₹50,000। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग में कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, वो आपको खुद लिख देना है। उसके बाद मानो कि आप वो नहीं लिखोगे तो आपकी एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे, इसलिए यहाँ पर कंपलसरी ये लिखना होता है। उसके बाद डेट दी है 13,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। 1000 विड्रॉ किए, कहाँ से, बैंक से, किसके लिए, पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब मैंने बोला था, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग। तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल हो तो क्रेडिट करना है, पर्सनल यूज़ हो तो ड्राइंग अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और कहाँ से विड्रॉ किए, बैंक में से, तो ये बैंक इज गिवर टू बैंक अकाउंट। रुपीस आ जाएंगे 1000। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग ₹1000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। ओके,
उसके बाद यहाँ पर क्या कर देनी है, ट्रांजेक्शन ख़त्म होने के बाद लाइन कर देनी है। उसके बाद डेट दी है 15 नंबर थोड़ा समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंडेड ऑफ ₹500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद बैंक इन अ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। मतलब इनकम टैक्स हमने जो पे किया था वो अभी रिफंड हो रहा है, मतलब वापस मिल रहा है। वो बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो पैसा कहाँ पर आया, बैंक में आया, पर हमारे बिजनेस में तो आया ना पैसा। तो यहाँ पर बैंक इज रिसीवर, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा कहाँ पर आता है, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ₹500 रिफंड हुए, मतलब हमारे बिजनेस में पैसे आए। और बीइंग क्या लिख देनी है, इनकम टैक्स रिफंडेड इन आवर बैंक अकाउंट, ऐसी हमें बीइंग लिख देनी है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 20। तो 20 नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या दिया है देखते हैं। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ऑफ ₹400 आर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स 1000 का और कैश 400 का विड्रॉ किया, किसके लिए, पर्सनल यूज़। अब मैंने दोनों को अलग कर देता हूँ। गुड्स ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर गुड्स गया, मैंने आपको बोला था कोई भी तरह से बिजनेस में से गुड्स जाए तो क्रेडिट में क्या लिखना है, परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर पहले एंट्री ऐसी हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और कैश हम कर रहे हैं 400 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा होगा। दोनों में कॉमन क्या है, ड्राइंग। तो लिखेंगे क्या, 20 नंबर में फर्स्ट ड्राइंग अकाउंट डेबिट, गुड्स विड्रॉ किया उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू परचेस अकाउंट। और कैश विड्रॉ करते हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और गुड्स कितने का, 1000, और कैश कितने का, 400, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1400। बीइंग में क्या लिखेंगे, गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ऑफ ₹400 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बीइंग आपको खुद लिख देनी है, और क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन लिख देना है, पर बीइंग लिखना कंपलसरी है। अब आएगा 21 नंबर का ट्रांजेक्शन। 21 नंबर ट्रायलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फॉर बिजनेस। डॉटर का ट्रायलिंग एक्सपेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्सनल मतलब ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया, डेबिट टू पेड किया, मतलब कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। टोटल कितना पेड किया, 1500। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, यहाँ पर आ जाएगा 1500। बीइंग में लिख देना है पेड डॉटर ट्रायलिंग एक्सपेंस। उसके बाद 28 नंबर फर्नीचर 2000 परचेस फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। घर के लिए फर्नीचर परचेस किया, कहाँ से, गंगा फर्नीचर मार्ट से। और घर के लिए मतलब पर्सनल यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट सेम टू सेम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पर्सनल यूज़ के लिए किया है, पर कहाँ से, गंगा फर्नीचर मार्ट। तो गंगा फर्नीचर मार्ट इज गिवर, तो गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट कितने का फर्नीचर परचेस किया, 2000। बीइंग खुद लिख देना है फर्नीचर परचेस फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। उसके बाद 31 नंबर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक दिया है। अब लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ मतलब पर्सनल यूज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। तो लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो पेड किया चेक से, पैसे कहाँ से गए, बैंक में से, टू बैंक अकाउंट। रुपीस कितने आ जाएंगे, 500। अब बीइंग लिख देना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब लास्ट में हमें क्या कर देना है,
पूरी लाइन कर देनी है और उसका क्या कर देना है, टोटल। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। 2 लाइन का मतलब क्या होता है, अकाउंट क्लोज हुआ। हमारा टोटल आता है 96,900, 96,900। और यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है टोटल। तो इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। तो आपको इसको अपनी फेयर बुक में नोट डाउन करना है।